और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं राजधानी भोपाल से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। कमलनाथ को परेशान कर रहे कांग्रेस के कोरोना वायरस, ये बयान दिया नरोत्तम मिश्रा ने। आई रिपीट, कांग्रेस के कोरोना वायरस कमलनाथ को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस में अलग अलग टाइप के कोरोना वायरस हैं, ये बात कही नरोत्तम मिश्रा ने, जो बार बार कमलनाथ पर अटैक कर रहे हैं। कमलनाथ को लग रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर हो गया है, ये बात कही है नरोत्तम मिश्रा ने। कोरोना वायरस कहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को नरोत्तम मिश्रा ने, और कहा कि ये कोरोना वायरस कमलनाथ को परेशान कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का ये रोग भी कोरोना टाइप का रोग होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय कमलनाथ जी इससे बच पाएंगे। जैसे कोरोना अपना स्वरूप बदल देता था, उसका वेरिएंट बदल जाता था, ऐसे ही ये कोरोना में जैसे अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लैम्डा आ गया, एस्पेलोन आ गया, ऐसे ही कांग्रेस में भी लोग बदल बदल के कमलनाथ जी पे अटैक कर रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा का यह बयान, और कहा कि कोरोना हो गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस को, चलेंगे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पंकज जी, नरोत्तम मिश्रा जी का ये बयान कि कांग्रेस को कोरोना हो गया है, नए नए वेरिएंट कांग्रेस में लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि कमलनाथ जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ मायने गृह मंत्री जी के? देखिए शिवम जी, बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार के भांति भांति के विरोध हो रहे हैं जी, अलग अलग वेरिएंट में विरोध हमने पहली बार देखे कि अजय सिंह जी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने किस प्रकार कमलनाथ जी की भावी मुख्यमंत्री की दावेदारी को खोखला किया। अरुण यादव जी में तो उनकी भावी मुख्यमंत्री की दावेदारी को भाव ही नहीं दिया जी, और कह दिया कमलनाथ इज जस्ट पीसीसी चीफ, और अभी कुछ तय नहीं हुआ। और ये दोनों पर्याप्त नहीं थे। इसके पहले इनके जो प्रभारी महासचिव जेपी अग्रवाल जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री के नाते मध्य प्रदेश का प्रभार देखते हैं, उनका स्पष्ट तौर पर बयान है जी, कांग्रेस के लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है और अभी हमने कुछ तय भी नहीं किया है। तो जब किसी ने कुछ तय नहीं किया, तो ऐसे ही विरोध के जो डिफरेंट वेरिएंट है कोरोना के वेरिएंट की बात, जैसा गृहमंत्री जी ने कहा, वैसे विरोध के स्वर आएंगे। आप जीतू पटवारी अलग विरोध करते हैं, जेपी अग्रवाल अलग विरोध करते हैं, और फिर विरोध एक तरफा भी चल रहा है। उसके लिए उपचार क्या कर रहे हैं कमलनाथ जी कि अरुण यादव के लोगों को उन्होंने खंडवा में जिला अध्यक्ष जो अरुण यादव के थे, गए शहर ग्रामीण कांग्रेस के, उनको हटा दिया। ग्वालियर के कार्यक्रम में मंच पर अरुण यादव जी मौजूद थे, उनका नाम तक नहीं लिया कमलनाथ ने, देखा नहीं उनकी तरफ। तो कमलनाथ जी अपनी तरफ से उपचार कर रहे हैं। और बाकी तो जो है, लगातार बने रहिए हमारे साथ में। सुदेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर, स्वागत है आपका भी। सर, ये नरोत्तम मिश्रा जी का बयान, गृहमंत्री जी का बयान कि कांग्रेस को कोरोना हो गया है, कमलनाथ जी इनसे परेशान है, कमलनाथ जी के लिए हानिकारक है ये कोरोना, इस तरह का बयान, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? सबसे पहले तो कोरोना की व्याख्या देखिए आप जी। जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, जिम्मेदार व्यक्ति है, राज्य के गृह मंत्री है, कानून व्यवस्था इनके जिम्मे है। हाँ। तो इनके मुंह से इस तरह के क्या कहना चाहिए शब्द निकलना, मैं समझता हूँ बड़े हास्यास्पद होते हैं। कोरोना की बात अगर की जाए तो निश्चित रूप से ये जब कोरोना रियल में था, तब ये माननीय मुख्यमंत्री जी डरोना बोल रहे थे उसको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और बताऊँ आपको एक बात कि इनके सारे जब कलकत्ता में चुनाव चल रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिना मास्क के भाषण ओ दीदी चिल्ला रहे थे। और जब कोरोना पूरी तौर पर खत्म हो गया, तब एक दिन वर्चुअल रैली में, वर्चुअल कार्यक्रम में मास्क लगाए बैठे थे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। क्या दिखावा है ये, जोकरपना अच्छा लगता है क्या? अब बात करते हैं कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में सर्वमान्य नेता है। सारे बड़े नेताओं ने एकजुटता के साथ मीटिंग करके बाकायदा शपथ लेकर ये बात बीड़ा उठाया था कि अब माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और माननीय कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और सरकार बनाने की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। इसलिए छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना करके मीडिया में सुर्खियों के लिए बयानबाजी भाजपा कर रही है। कुल मिला के इसका जमीनी स्तर कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश का लाखों कार्यकर्ता और जनता, ठीक है सुदेश जी, आऊंगा आपके पास। पंकज जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, अरुण यादव जी की बात हम कर लें, मुकेश नायक जी की हम बात कर लें, या तमाम ऐसे नेता जो कि कमलनाथ जी के बारे में अभी जिनका बयान सामने आया था, क्या उनसे कोरोना की तुलना की है गृहमंत्री जी ने? आपका क्या आशय है? स्पष्ट है कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से उनका विरोध हो रहा है, अलग अलग नेता उनका विरोध कर रहे हैं, और स्थिति इतनी बिगड़ गई
कि कमलनाथ जी को कल घोषणा करनी पड़ी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं 230 सीटों पर काम करूंगा। हाँ। कमलनाथ जी को ये बोलना पड़ा कि मुझे बहुत पद मिल चुके, मुझे किसी पद की आकांक्षा अभिलाषा नहीं है। ये किस बात का किसकी रिएक्शन है? ये उन्हीं सब समस्याओं की, जो विरोधों के कारण है। और आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने दल में स्वीकार नहीं है, उसकी जन स्वीकारता कैसे होगी? जनता कैसे होगी? जिसको अरुण यादव जी अस्वीकार कर रहे हैं, जिसको अजय सिंह जी अस्वीकार कर रहे हैं, जिसको जीतू पटवारी जी अस्वीकार कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी तो अस्वीकार कर ही चुके हैं। इन नेताओं ने जिनको खारिज कर दिया, वो जनता के बीच खड़े कैसे हो सकते हैं? ये सोचने का विषय है। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी को इन लोगों ने हंसी का पात्र बना दिया। कांग्रेस के लोगों ने उनके पेड आर्मी के लोग लिखते हैं भावी मुख्यमंत्री, और ये मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री। वो एक निष्प्रभावी और असफल राजनेता हैं, जिनको उनकी पार्टी के नेताओं ने अस्वीकार कर दिया है, और वो जन स्वीकारता की बात करते हैं। जी ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का बातचीत करने के लिए। पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया, सुदेश जी आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलेंगे अब राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशु से। अमृतांशु, ये जो बयान सामने आया है नरोत्तम मिश्रा का, गृह मंत्री का, क्या कुछ मायने इस बयान के, और इसका कितना पॉलिटिकल माइलेज, नफा और नुकसान दोनों पार्टियों को? देखिए शुभम, फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके की हलचल मची हुई है तमाम दिग्गजों के बयानों से, उसके बाद कल एक भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। कमलनाथ ने एक अनौपचारिक चर्चा में ऐसा कहा है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये खबर इतनी तेजी से वायरल हुई और अलग अलग तरीके के कयास लगाए जाने लगे, क्योंकि पहले से ही जो चेहरे को लेकर विवाद चल रहा था कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद ये खबर ने और ज्यादा जो है सियासत को गर्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद खुद कांग्रेस को उसके लिए आधिकारिक बयान देना पड़ा। उनके सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल और सभी जगहों से अधिकृत बयान आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। लेकिन इस पर बीजेपी को पूरी तरीके से शुभम मौका मिल गया एक तरीके से कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐसे बयानों को और ऐसे लोगों को सीधा कोरोना वायरस के वेरिएंट से यहाँ पर जो है उनकी तुलना कर दी है कि अलग अलग वेरिएंट्स जो है जैसे जैसे सामने आए थे, वैसे ही कोरोना में के वेरिएंट्स की तरह कांग्रेस के वेरिएंट्स अलग अलग बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद वो कमलनाथ को परेशान कर रहे हैं। इसी से परेशान होकर कमलनाथ ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है, ऐसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। देखिए अलग अलग चीजें जो निकलकर सामने आ रही, क्योंकि कांग्रेस में चेहरे की लड़ाई तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं शुभम नाराजगी, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि अरुण यादव और जीतू पटवारी दोनों को ही जो है पद नहीं मिला है फिलहाल जो संगठन का विस्तार हुआ है। और अरुण यादव भी पहले कह चुके कि कमलनाथ अपने मन से फैसले लेते हैं, उनसे कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं। तो पार्टी की जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से ये पता पड़ा है कि ऊपर यानी कि केंद्रीय तक इसकी जो बयानबाजी की चर्चा है, और जो आला नेता हैं वो खासा नाराज हैं इन बयानबाजियों से, क्योंकि ऐसे में कांग्रेस जैसे उन्हें एकजुटता दिखाने की कोशिश कांग्रेस को करनी चाहिए 2023 के चुनाव के लिए, ये अलग टूटती हुई सी नजर आ रही है, जिससे नुकसान जैसा कि आपने बोला झेलना पड़ सकता है कांग्रेस को 2023 के चुनाव में। तो कांग्रेस फिलहाल खुद को समेटने में लगी हुई है चुनावी, और ऐसे में इस तरह के बयानबाजियों से बचना होगा। बहुत शुक्रिया अमृतांशु, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।